ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 22। पाषाण प्रतिमा का हृदय। एक पतिव्रता हिंदू पत्नी की तरह मैं अपने पति की शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको भौतिकतावादी दृष्टिकोण से उनको विमुख करना चाहती हूँ। उन्हें मेरे पूजा के कमरे में रखे संतों के चित्रों का मजाक उड़ाने में आनंद आता है। मेरे भाई, मुझे विश्वास है तुम इसमें उनकी सहायता कर सकते हो। क्या तुम मेरे लिए यह करोगे? मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा ने अनन्य भरी दृष्टि से मुझे देखा। मैं उसके कलकत्ता के गिरीश विद्यारत्न लेन के घर के में उसके पास थोड़े दिनों के लिए गया था। उसकी याचना ने मेरे हृदय को छू लिया था, क्योंकि उसने मेरे बचपन में गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला था और मेरी माँ की मृत्यु से उत्पन्न हुई कमी को अपने प्यार से पूरा करने की कोशिश की थी। मेरी प्यारी बहन, ज़रूर, मैं जो कुछ हो सकता है उसे ज़रूर करूँगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं उसके चेहरे पर दुखी भावों को, जिससे उसके चेहरा स्पष्ट रूप से दिखा रहा था, वह उसके शांत और हंसमुख स्वभाव से एकदम विपरीत था। रोमा और मैं चुपचाप मार्गदर्शन के लिए ध्यान में बैठे। 1 साल पहले मेरी बहन ने मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने को कहा था, जिसमें वह काफ़ी अच्छी प्रगति कर रही थी। मेरे अंदर एक प्रेरणा जागी। मैंने कहा, कल दक्षिणेश्वर मंदिर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए और अपने पति को भी साथ चलने के लिए मना लीजिए। मुझे लगता है कि उस पवित्र स्थान के संपदन और दिव्य माँ उनके हृदय को अवश्य परिवर्तित करेगी, लेकिन हमारे वहाँ जाने के ध्येय को उन्हें मत बताइएगा। मेरी बहन तैयार हो गई। अगली सुबह तड़के मुझे खुशी हुई कि रोमा और उसके पति मंदिर चलने के लिए तैयार हैं। हम हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर की तरफ अपर सर्कुलर रोड पर खड़खड़ाती हुई जा रही थी। मेरे बहनोई सतीश चंद्र बोस अतीत, वर्तमान और भविष्य के आध्यात्मिक गुरुओं का उपहास करते हुए चल रहे थे। मैंने अपनी दीदी रोमा को चुपचाप रोते हुए देखा। दीदी, खुश हो जाओ, मैं धीरे धीरे फुसफुसाया। अपने पति की इस बात पर गौर मत करो कि हम उनके मजाक को गंभीरता से ले रहे हैं। मुकुंद, कैसे तुम्हें ये निखट्टू पाखंडी अच्छे लगते हैं? सतीश बोल रहे थे। इन साधुओं को देखकर ही मुझे वितृष्णा होती है। या तो वे हड्डी के ढांचे की तरह पतले होते हैं या फिर हाथी की तरह मोटे। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मेरे हंसने से सतीश चिढ़ गया। मैं चुपचाप बैठ गया। जैसे ही हमारी गाड़ी दक्षिणेश्वर मैदान पर पहुंची, वह व्यंग कसते हुए बोले, ये सैर मुझे लगता है मुझे सुधारने की एक योजना है। जैसे ही मैं बिना बोले मुड़ने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। युवा सन्यासी महाशय, उन्होंने आगे कहा, मंदिर के अधिकारियों से बात करके दिन के भोजन की अच्छी व्यवस्था करना मत भूलना। मैं अब ध्यान पर बैठने जा रहा हूँ, अपने भोजन की चिंता मत करिए, मैंने तीखी आवाज़ में कहा। दिव्य माँ उनको देख लेगी। मुझे दिव्य माँ के करने पर एकदम विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सतीश की आवाज़ में चेतावनी थी। मैं अकेले ही काली माँ मंदिर यानी प्रकृति माँ के सामने वाले नाट्य मंदिर में चला गया। खंबे के पास एक छाया वाली जगह पर मैं पद्मासन लगाकर बैठ गया। यद्यपि अभी केवल 7 बजे थे, उसके बाद सूरज की रोशनी तेज़ होने वाली थी। जैसे ही मैं भक्ति भाव में डूबा, सामने की दुनिया गायब हो गई। मेरा मन काली देवी पर केंद्रित था, जिनकी मूर्ति महान गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्य देवी थी। उनकी दर्द भरी पुकार पर मंदिर की पत्थर की मूर्ति साक्षात रूप धारण करके उनके साथ बातें करती थी। पत्थर हृदय शांत माँ, मैंने प्रार्थना की। आपने प्रिय भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस की प्रार्थना करने पर आप जीवित हो उठी थी। आप अपने इस पुत्र की याचना पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? मेरी इच्छा तेज़ पर तेज़ होते गई। दिव्य शांति छा गई। 5 घंटे गुजर गए थे और देवी, जिसका मैं अंदर से ध्यान कर रहा था, उनकी कोई प्रक्रिया नहीं थी।
मैं थोड़ा निराश हो गया। कभी कभी ईश्वर भक्त की परीक्षा उसकी इच्छा की पूर्ति में देरी देकर करते हैं, लेकिन वह ज़िद्दी भक्त के सामने ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। एक परम ईसाई भक्त क्राइस्ट को देखता है, हिंदू भगवान कृष्ण को, या माँ काली देवी, या विस्तारित होते प्रकाश को, यदि उसकी भक्ति निराकार रूप में मुड़ गई हो तो। बेदिली से मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मंदिर के दरवाजे को पुजारी ने बंद कर दिया था, जैसे कि दोपहर में मंदिर को बंद करने की रीति थी। मैं अपनी जगह से उठा और बाहर बरामदे में गया। उसका फर्श दोपहर की धूप से तप रहा था। मेरे नंगे पैर बहुत बुरी तरह से जल गए। दिव्य माँ, मैंने नाराज़ होकर कहा, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और अब आप मंदिर के बंद दरवाजे में छिप गई। मैं आपके पास एक विशेष प्रार्थना करने आया था जो मेरे बहनोई की तरफ से है। मेरे अंदर की प्रार्थना को तुरंत स्वीकारा गया। पहले तो एक ठंडी हवा में पीछे की तरफ आई, फिर मेरे पैरों के नीचे, जिसने पैरों की सारी असुविधा को समाप्त कर दिया। फिर आश्चर्य से मैंने देखा मंदिर का आकार बहुत बड़ा हो गया। बड़ा दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, जहाँ से काली देवी की पाषाण प्रतिमा दिख रही थी। धीरे धीरे उसने जीवित आकार ले लिया। मुस्कुराकर सिर हाँ में हिलाते हुए मैं अवर्णनीय आनंद से भर उठा, जैसे कि किसी जादुई सीरीज़ ने मेरे फेफड़ों की सांस खींच ली हो। मेरा शरीर एकदम निश्चल हो गया, यद्यपि इसमें जड़ तत्व नहीं था। मेरी चेतना का परम आनंद बढ़ता गया। मैं गंगा नदी, जो मेरे बाईं तरफ थी, उसे कई मीलों तक देख सकता था। मंदिर का पार, पूरे दक्षिणेश्वर मंदिर की परिधि को सभी इमारतों की दीवारें पारदर्शक होकर चमक रही थी। उसके पार मैं लोगों को इधर उधर दूर दूर तक सैकड़ों एकड़ तक देख सकता था। यद्यपि मैं श्वास रहित था और मेरा शरीर अजीब प्रकार से शांत स्थिति में था, फिर भी मैं अपने हाथ पैर खुली तरह चला सकता था। कई मिनटों तक मैं आंखें बंद फिर खोलकर प्रयोग करता रहा, हर स्थिति में पूरे दक्षिणेश्वर के पूरे परिसर का पूरा दृश्य देख रहा था। आध्यात्मिक दृष्टि एक्सरे की तरह सभी पदार्थों को भेद सकती है। दिव्य आंखें या चक्षु केंद्र है सब जगह का, जिसमें परिधि नहीं है। मुझे नया आभास हुआ कि धूप से भरे बरामदे में जब मनुष्य ईश्वर का पथभ्रष्ट संतान नहीं रहता, जो बुलबुले की तरह सारहीन स्वप्नील भौतिक संसार में डूबा नहीं रहता, तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। अपने संकीर्ण व्यक्तित्व से सिकुड़कर बैठने से यदि भाग निकलना मनुष्य की ज़रूरत हो, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि वह सर्वव्यापी ईश्वर के यहाँ भागे। दक्षिणेश्वर के पवित्र अनुभव के बाद अति विशाल वस्तुओं में केवल मंदिर और काली का आकार था, और सब कुछ अपने सामान्य आकार में था। यद्यपि हर चीज़ें एक हल्की सफ़ेद नीली और हल्के इंद्रधनुषी रंगों के प्रकाश के अंदर थे। मेरा शरीर ईश्वर जैसे पदार्थ का था जो उड़ने के लिए तैयार था। मैं अपने चारों तरफ की भौतिक वस्तुओं के बारे में पूरा चैतन्य था। अपने चारों तरफ देख लेता और फिर कुछ कदम बिना बाधा डाले आनंदमय दिव्य दर्शन में आगे चलता। मंदिर के पीछे अचानक मैंने अपने बहनोई को देखा, जब वे पवित्र बेल के वृक्ष की कंटीली झाड़ियों के नीचे बैठे हुए थे। मैं उनके विचारों को बहुत आसानी से पढ़ सकता था। पवित्र दक्षिणेश्वर मंदिर की वजह से उनके विचार कुछ तो ऊपर उठे थे, लेकिन उनके मन में अभी भी मेरे प्रति विचार ठीक नहीं थे। मैं सीधे देवी के आगे आया और प्रार्थना करने लगा। दिव्य माँ, क्या आप मेरी बहन के पति को आध्यात्मिक रूप से नहीं बदलेंगे? अब तक शांत व सुंदर आकृति आखिर बोल उठी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैंने खुशी खुशी सतीश की तरफ देखा, जैसे कि उसे आभास हो गया था कि कुछ आध्यात्मिक शक्ति उन पर काम कर रही है। वे अनमने ढंग से ज़मीन से उठे। मैंने उन्हें मंदिर के पीछे भागते हुए देखा।
वे मेरे पास अपनी मुट्ठी भींचते हुए आए। सामने का दृश्य गायब हो गया। अब मैं उस महान देवी को नहीं देख सकता था। विशालकाय मंदिर अब साधारण आकार का हो गया था। दीवारें पारदर्शक नहीं रही थी। मेरा शरीर फिर तेज धूप में तपकर पसीने पसीने होने लगा। मैं खंबे की छाया की तरफ कूदा, जहां सतीश गुस्से में मेरा पीछा कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी। 1 बजे थे। दिव्य दृष्टि 1 घंटे तक रहा था। अरे बेवकूफ़, मेरे बहनोई उफन पड़े। तुम तो यहाँ पालथी मारकर आंख बंद किए 6 घंटे तक बैठे रहे। मैं तुम्हें देखते हुए इधर उधर घूमता रहा। मेरा खाना कहाँ है? अब मंदिर बंद हो गया है। तुमने अधिकारियों को कुछ नहीं बताया। क्या बिना खाने के ही रहेंगे? देवी के दर्शन से मेरे आनंद का भाव अभी तक मेरे हृदय में तरंगे मार रहा था। मैं हिम्मत करके जोर से बोला, काली माँ हमें भोजन कराएंगी। सतीश गुस्से से पागल थे। अब यह सब बंद करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना किसी इंतज़ाम के कैसे तुम्हारी काली माँ हमें खाना खिलाती हैं। जैसे ही वह उन शब्दों को बोल ही रहे थे, उसी समय मंदिर के पुजारी बरामदा पार करते हुए हमारे पास आए। बेटा, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारे चेहरे पर दिव्य तेज देखा था जब तुम ध्यान में थे। मैंने तुम्हारे परिवार को सुबह यहाँ आते देखा था और मेरी इच्छा हुई कि आप लोगों के लिए खाना अलग से निकाल कर रख दूँ। ये मंदिर के नियम के विरुद्ध है कि जब बताया न जाए तब खाना नहीं दिया जाता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इस नियम को लागू नहीं करूँगा। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और सीधी आंखें सतीश को देखा। वे पश्चाताप से भावुक हो उठे। जब हमारे सामने विविध व्यंजन परोसे गए, जिसमें बेमौसमी आम भी थे, मैंने देखा मेरे बहनोई ने बहुत थोड़ा ही खाया था। वह विस्मयचकित अपने विचारों में गोता खा रहे थे। जब हम कलकत्ता वापस आ रहे थे, सतीश कोमल भावों के साथ कभी कभी मेरी ओर याचना भरी नज़रों से देखते, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। जब मंदिर का पुजारी हमें खाने के लिए आमंत्रित करने आया, तब ऐसा लगा कि वह सतीश की चुनौती का जवाब देने आया था। दूसरे दिन दोपहर में मैंने अपनी बहन के घर गया। उसने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया। प्रिय भाई, वह रोने लगी। क्या चमत्कार! पिछली शाम मेरे पति मेरे सामने खुल कर रोए। मेरी प्यारी देवी, उन्होंने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। उन्होंने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि तुम्हारे भाई की मुझे बदलने की योजना रंग लाई। अब तक जो बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया, उन सब को मैं सही करना चाहता हूँ। आज से हम अपनी पूजा का स्थान अपने शयनागार कक्ष को बनाएंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई का मजाक उड़ाया। जिस शर्मनाक व्यवहार को मैं करता रहा हूँ, मैं स्वयं को सज़ा दूंगा, मुकुंद के साथ बात न करके, जब तक मैं आध्यात्मिक मार्ग पर तरक्की नहीं कर लेता। हृदय की गहराई से मैं दिव्य माँ को खोजूंगा और किसी दिन मैं निश्चय ही उन्हें पालूंगा। कई वर्ष बाद मैं दिल्ली अपने बहनोई के पास गया। मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार में बहुत प्रगति कर ली थी और उन्हें जगन माता के दर्शन भी हुए थे। उनके साथ मेरे प्रवास के दौरान मैंने देखा कि सतीश जी चुपके से अपनी रात्रि का ज़्यादा भाग दिव्य ध्यान में लगाते थे। यद्यपि उन्हें गंभीर बीमारी थी और दिन के समय वे ऑफिस में अपने काम में व्यस्त रहते थे। मेरे मन में विचार आया कि मेरे बहनोई का जीवन काल लंबा नहीं है। रोमा ने मेरे मन को पढ़ लिया था। प्यारे भाई, उसने कहा, मैं ठीक हूँ और मेरे पति बीमार हैं। फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि एक पतिव्रता पत्नी होने के नाते उनसे पहले मेरी मृत्यु होगी। अब ज़्यादा देर का समय नहीं है मेरे जीवन में। उसके अनिष्ट सूचक शब्दों को सुनकर मैं सहम गया। फिर भी मैंने उस सच को डंक को समझा। मैं अमेरिका में था जब मेरी बहन की मृत्यु हुई और उसकी भविष्यवाणी 1 साल
कि 1 साल बाद मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने मुझे बताया, उस दिन उसने सुबह ही अपनी शादी का जोड़ा पहना। ऐसी विशेष ड्रेस क्यों? सतीश ने पूछा। इस पृथ्वी पर मेरा आज अंतिम दिन है आपकी सेवा करने का। उसके थोड़ी ही देर बाद उन्हें हृदयघात हुआ। जब उसका बेटा डॉक्टर को बुलाने जा रहा था, उसने कहा, बेटा मुझे मत छोड़ो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर के आने से पहले ही मैं चली जाऊंगी। 10 मिनट बाद अपने पति के चरणों को श्रद्धा से पकड़े हुए रोमा ने चेतन अवस्था में अपने शरीर को खुशी खुशी बिना किसी पीड़ा के छोड़ दिया। अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद सतीश बहुत विरक्त हो गए थे। विष्णु ने आगे बताया, एक दिन मैं और वह रोमा की एक बड़ी सी मुस्कुराती हुई तस्वीर देख रहे थे। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? सतीश अचानक चिल्लाए, जैसे कि उनकी पत्नी वहीं हो। तुम सोचती हो तुम बहुत होशियार थी जो मुझसे पहले चली गई। मैं ये साबित करूँगा कि तुम मेरे बिना ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगा। यद्यपि अभी तक सतीश अपनी बीमारी से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे और उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था, वे बिना किसी विशेष वजह के चले गए अपने उन कहे गए वाक्य के कुछ दिनों के बाद ही। इस तरह मेरी प्यारी बड़ी बहन रोमा और उसके पति सतीश, जो दक्षिणेश्वर मंदिर जाने के बाद एक सामान्य संसारिक मनुष्य से शांत संत में परिवर्तित हो गए थे, दोनों ने ही अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी के बाद देह त्याग दिया। ओम